भाई गंगा जी के सर पे बैठी तो उनको भी तो कहो। कुल मिला करके बहुत अच्छा गीत भाई आलम सुल्तानपुरी के द्वारा सुना गया, हम लोगों ने सुना। अब हम बिना किसी भूमिका के, क्योंकि उनके लिए भी भूमिका बहुत बनाने की जरूरत नहीं होती। देश का वो लाडला कवि आज हमारे बीच में है जिसने अवधि की पहचान पूरे देश में पैदा की। अवधि कहां से कहां तक पहुंच गई। हमारे साथ अभी इंदौर में थे वो कवि सम्मेलन में, और वहां पर भी उन्होंने अपनी अवधि की रचना पढ़ी और लोगों ने पसंद की। तो हम तो इस अवध क्षेत्र में ही बैठे हैं। आज फारूक सरल साहब जो हमारे बीच में हैं, इनकी बहुत सी टिप्पणियाँ, बहुत से गीत, बहुत से गायक गा रहे हैं, और मैं निवेदन भी करूँगा कि आप लोगों से कि उन्होंने उनकी रॉयल्टी तक नहीं दी है, और बाकायदा गायक उसमें यूट्यूब पे और उनके कैसेट वगैरह चल रहे हैं। मैंने उनसे कहा भी कि मैं वकील हूँ, आप बताओ तो उनको लीगल नोटिस भेज दें। तो फारूक साहब वास्तव में कितने सरल हैं कि नहीं नहीं गाने दो, उनके भी बाल बच्चे पल रहे हैं। सच यही है, इतना सरल व्यक्तित्व आज हमारे बीच में है और अवधि की सेवा कर रहा है। तो हम तो बिल्कुल अभिभूत हैं कि वो यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके लिए शब्दों की बहुत कमी हो जाती है जब फारूक सरल के बारे में कुछ कहा जाता है। बड़े उनके सम्मान में कुछ भी कहने की लायक नहीं हूँ मैं। उनके शब्द ही नहीं इतना बड़ा व्यक्तित्व के लिए शब्द कहाँ से ढूंढ के लाए। मैं फारूक सरल साहब को बुलाना चाहता हूँ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। आप हमारा सहयोग करेंगे? आप जोरदार तालियों के साथ सहयोग कर दीजिए। ऐसे ये छिटपुट तालियां नहीं, इधर से नहीं इधर से नहीं, पूरी जोर से पूरे सदन की तालियां बजे ओम फारूक सरल साहब को सुनने के लिए। जोरदार तालियां बजे। सम्मानित मंच और किशनगंज के बहुत अच्छे श्रोताओं, लगभग 90% कवियों ने ये कहा कि पहली बार आया है। पहली बार तो इसलिए आए हैं कि पहली बार बुलाए ही गए हैं, तो पहली बार तो आएंगे। मैं भी यही बात कहूँगा, और एक अनुरोध आप सबसे, सभी कवियों ने कहा है ताली बजाओ ताली बजाओ। अब ये बात मुझे कहते हुए भी थोड़ी अच्छा लग रही है। अब ये आपकी मर्जी पर छोड़ते हैं। हम कवियों की एक आदत बड़ी ख़राब हो जाती है, कवि सम्मेलनों में जाते जाते ये आंखें भीड़ देखने की आदी हो जाती है और कान तालियों की गड़गड़ाहट सुनने की आदी हो जाते हैं। जब उनमें कहीं कमी होने लगती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी बात आप तक नहीं पहुंच रही है, और आदत चाहे अच्छी हो चाहे ख़राब हो, जब पड़ जाती है तो कभी छूटती नहीं है। तो हम कवियों की भी आदत नहीं छूटती है, इस आदत को ध्यान में रखिएगा। एक बार हुआ है कि एक कंडक्टर की शादी हुई, तो जब सुहाग रात में बीबी पड़ोस पहुंचा तो वही पुरानी आदत उसको याद आ गई, बोला बगल हटो एक सवारी और बैठेगी। तो ये आदत कभी छूटती नहीं। तो हर कवि आपसे यही कहेगा कि ताली बजाओ ताली बजाओ। देश की बहुत सारी बातें आलम भाई कर रहे थे, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। ऐसी भावना रखने वाला अगर एक भी व्यक्ति इस देश में है तो मेरा मानना है, मेरा दावा है कि इस देश का कोई अहित नहीं कर सकता है। चाहे जितने षड्यंत्र किए जाएं, बराबर षड्यंत्र चल भी रहे हैं, चाहे चीन की सीमा हो, चाहे कश्मीर का विवाद हो। तो ये भावनाएं मैं भी अपनी व्यक्त करता हूं, और मेरी भावनाएं नहीं है, ये पूरे जनमत की भावनाएं हैं। सुने आलम भाई, आप भी सुने। आइए। कि झेलम नदी का पावन कोई नीर हमसे छीने, झेलम नदी का पावन कोई नीर हमसे छीने, धरती पे स्वर्ग जैसी तस्वीर हमसे छीने, केसर की क्यारियों की जागीर हमसे छीने, केसर की क्यारियों की जागीर हमसे छीने, और किसके लहू में दम है कश्मीर हमसे छीने। ये सब हम लोग भावनाएं हैं।
प्रेम करता है, बहुत छोटी छोटी होती बड़ी छोटी छोटी बातें, खेत खलिहान घर आंगन परिवार से उठाते हैं और वहीं से आनंद की बातें भी होती हैं। तमाम दुख दर्दों को भी लोकगीतों में गाया है। जैसे दादा ने भी बताया कि मेरे बहुत सारे लोकगीत लोक गायकों ने गाया है, फिल्माया है कई भाषाओं में, बुंदेलखंड वालों ने, भोजपुरी वालों ने इसकी कॉपी करके भी बहुत से गाए हैं। यूट्यूब पर पढ़े बहुत से आप सुन सकते हैं। तो घर से एक आनंद की बात उठाते हैं। बाकी तो कभी पहली बार ही आए हैं। के दादा जो है ये 20 वर्ष पहले आए थे, तो भी जब बैठे थे तो कमेटी के लोग उनसे पूछ रहे थे कि आप पहले भी आए हैं। उन्होंने कहा आए हैं, तो चेहरा जाना पहचान लग रहा है। तो मुझे बात एक याद आ गई कि बहुत दिनों के बाद अगर किसी को देखो तो बहुत सारे भौतिक परिवर्तन हो जाते हैं, उसकी शनाख्त कम हो जाती है, बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। एक दिन मेरा बेटा एल्बम देख रहा था, तो उसमें मेरा 30-35 साल पुराना फोटो लगा था। उस फोटो को देख करके वो नहीं पहचान पाया, तो उसे अपनी माँ से पूछना पड़ा। तो वहां से एक आनंद की बात निकलती, सुनिएगा कि फोटो एल्बम में पुराना मेरा देखकर बेटे ने कहा कि मम्मी ये जवान कौन है। कि फोटो एल्बम में पुराना मेरा देखकर बेटे ने कहा कि मम्मी ये जवान कौन है। और सूरत तो जानी पहचानी जैसी लगती है, आप ही लगाएं जरा अनुमान कौन है। सूरत तो जानी पहचानी जैसी लगती है, आप ही लगाएं जरा अनुमान कौन है। श्रीमती बोली बेटा यही तो है बात तेरे, अब मत पूछना ये इंसान कौन है। और बेटे ने कहा कि ये पापा है तो घर में ये दाढ़ी वाला गंजा मुआ बेईमान कौन है। ये छोटी छोटी बातें भी आनंद देती है। देखिए हमें इस वार्ड की 33% आरक्षण भी बैठा हुआ है हमारे सामने। इनकी बात एक बताता हूँ। पति पत्नी में अगर वाद विवाद न हो, हंसी मजाक न हो, तो वैवाहिक जीवन का कोई आनंद नहीं होता है। तो यह हंसी मजाक तो चलता ही रहता है, लेकिन कभी कभी वाद विवाद बढ़ जाता है तो झगड़े का कारण भी बन जाता है। अगर पत्नी नाराज हो जाए तो अपनी अटैची बैग बांधने लगती है, तो आप समझ जाइए गुस्सा चरम पे है। और हर पति को विश्वास होता है कि जो अटैची बैग बंध रहा है ये जाकर के अपने मायके में ही खोलेगी। लेकिन गुस्से में अगर आप पूछ बैठे तो उत्तर क्या मिलेगा आपको, सुनिएगा कि झगड़े के बाद बोली मैडम अटैची बांध, मुझे किसी भांति इस घर में न रहना। झगड़े के बाद बोली मैडम अटैची बांध, मुझे किसी भांति इस घर में न रहना। मैंने कहा गुस्सा छोड़ो, पति पत्नी है हम, हमें मिलजुल के सुख दुख सहना। बोली झुंझला के इस घर से तो उत्तम है मेरे लिए जाके किसी नरक में दहना। गुस्से में ही उत्तर मिलता है कि बोली झुंझला के इस घर से तो उत्तम है मेरे लिए जाके किसी नरक में दहना। और मैंने कहा अच्छा यदि नरक में जाती हो तो मम्मी जी से अपनी मेरा सलाम कहना। हमें पता है कहाँ जा रहे कि मैंने कहा अच्छा यदि, अच्छा ये बात सुनने के बाद आप समझ सकते हैं कि गुस्सा उसका ठंडा नहीं होगा और झगड़ा बढ़ गया होगा। और जब ये लोग ज्यादा क्रोध में हो जाए, ज्यादा गुस्से में हो जाए, तो एक सूत्री उपाय आपको दिए जा रहे हैं। थोड़ी सी इनकी तारीफ कर दिए, सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। ये महिलाओं की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो मैंने भी थोड़ी सी तारीफ की और 3-4 प्रतीक उठाए। उन प्रतीकों पे आपकी दाद चाहेंगे, सुनिएगा। इसमें एक शब्द आ गया है विजन। विजन माने पंखा झलने का होता है। जब पारंपरिक पत्नियां भोजन परोसती हैं तो पंखा भी जलती थी, जिससे खाना ठंडा हो जाए, कीड़े मकोड़े गिरे। और विजन माने उपद्रव के भी होते हैं, सुनिएगा कि भोजन परोसती हो विजन डुला के, जब मुझे टीवी वाली हुई श्रीमती लगती। भोजन परोसती हो विजन डुला के, जब मुझे टीवी वाली हुई श्रीमती लगती। और बच्चों को दुलार प्यार से जो पुचकारती हो ममता मई सी देवी पार्वती लगती। बच्चों को दुलार प्यार से जो पुचकारती हो ममता मई सी देवी पार्वती लगती। पूजा पाठ जब तप व्रत करती हो, जब सत्यवान की प्रिया सावित्री सती लगती।
और बात बात पे जो फटकारती हो कांपता मैं, अधिकारी जैसा तुम मायावती लगती। फिर इच्छा कर दी। अच्छा वाह वाह। ये कुछ आनंद की बातें थी। एक गीत और पढ़ते हैं अभी महिला सशक्तिकरण के ऊपर, बहुत से कवियों ने पढ़ा। तो पहले होता यह था कि पुरुष प्रधान समाज था, और पुरुष प्रधान समाज होने के कारण हम पुरुषों की दबंगई बहुत ज़्यादा बढ़ी, कुछ अत्याचार भी इन पे हुए। तो इनकी सुरक्षा के लिए जब इनका जीवन खतरे में पड़ा तो सरकार ने कानून बनाने शुरू किए। बहुत सारे कानून इनके पक्ष में बन गए। तो अब इस वक्त हम पुरुषों की बड़ी दयनीय स्थिति हो गई। वो रुआबदार जो घर में पहले चलता था अब नहीं चलता है। पहले हम लोग रुआब से कहते थे कोई काम देना होता था, जैसे चाय पीनी है तो तुरंत रुआब से कहते थे चाय बना लो, वरना तुरंत चाय आती थी। मुझे जाड़े में कभी सम्मेलन में जाना था, मैंने उसी पुराने लहजे में कह दिया कि पानी गर्म करो, वरना। श्रीमती बोली वरना आप क्या करिए? हमने कहा वरना हम ठंडे पानी से नहा लें। तो अब इतने कानून के पक्ष में बन गए तो उत्तर ऐसे ही आएंगे, तो ज्यादा सावधानी की जरूरत है। सुनिएगा 29 वार्ड से आपको समर्पित करेंगे कि हमका बलामू जो सतई हो, हमका बलामू जो सतई हो, तू जेल माही तसला बजई हो, हमका बलामू जो सतई हो। बहुत सारे चैनलों से आप सुन चुके हैं, आप तक पहुंचे होंगे गीत में। सुनिएगा, लेकिन उसी आनंद से सुनिएगा कि हमका बलामू जो सतई हो, तो जेल माही तसला बजई हो, हमका बलामू जो सतई हो। तो जैसन कही करो तुम वैसन रंग ढंग बदलो सैया, जैसन कही करो तुम वैसन रंग ढंग बदलो सैया, मेरे साथ में ईलू ईलू गाओ छैया छैया, और चौका बर्तन करो सवेरे उठ के चाय बनाओ, और पहले साड़ी प्रेस करो फिर कभी सम्मेलन जाओ नहीं, मनी हो कहा तो भरी पई हो, जेल माहे तसला बजई हो, हमका बल। हम और हमारी पूरी जमात पूरे देश में घूमती रहती है, किस शर्त के ऊपर हमको बाहर निकलने की अनुमति मिलती है। आप भी कभी बाहर जाइएगा, इस शर्त का अनुपालन जरूर करिएगा, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। कि दिल्ली मुंबई पूना पटना चेन्नईया गुवाहाटी, दिल्ली मुंबई पूना पटना चेन्नईया गुवाहाटी, मोटी पतली काली गोरी लंबी हो या नाटी, मोटी पतली काली गोरी लंबी हो या नाटी, और कैसी भी हो छम्मक छल्लो छैल छबीली बाकी, और किसी कलमुही से भी तुमने की जो ताका झांकी कहीं, राह में जो नहीं ना लड़ई हो, तो जेल माहे तसला बजई हो, हम। अच्छा, अब तक जो चल गया वो चल गया। अब इनके पक्ष में कानून बन गए हैं, अब नहीं चल रहा है। सारे कानून इनके पक्ष में, आपके पक्ष में कुछ भी नहीं है। सुनेगा कि न्यायालय सरकार पुलिस अखबार मीडिया जाने, न्यायालय सरकार पुलिस अखबार मीडिया जाने, नारी अबला उत्पीड़ित असहाय दलित जग माने। पूरा संसार जानता है ये नारी अबला है, उत्पीड़ित है, इसका शोषण हुआ है, पुरुष ने इसका शोषण किया है। लेकिन ऐसा आप लोग सोच रहे हो अबला उसको कहते हैं जिसके बल नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अबला इनका नाम इसलिए पड़ गया कि पहले ये पढ़ी लिखी नहीं होती थी, घर परिवार चलाती थी, हम लोग कमा के ले जाते थे, थोड़ा देते थे, थोड़ा पॉकेट मनी बचा लेते थे, और जब खत्म हो जाता था ये लोग कहती थी अबला। हाँ, इसलिए इनका नाम पड़ गया अबला। अब ये पढ़ लिख गई, अकाउंट तक चेक कर लेगी, कभी समझ जाते पूरा लिफाफा निकालती, कहती सबला। तो अब ये सबला है, और सारे कानून के पक्ष में सावधान रहिएगा कि न्यायालय सरकार पुलिस अखबार मीडिया जाने, नारी अबला उत्पीड़ित असहाय दलित जग माने, और को मानी जो हमारे ऊपर तुम आरोप लगई हो, और मेहरी लतियावत है यू तुम कह का जाए बताई हो, कौनो ढूंढे गवाही ना पई हो, जेल माहे तसला बजई हो, हमका बलम जो सतई हो। इस गीत को लिखने के बाद बहुत तक सोचता रहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने पुरुषों का पक्ष
गलत पक्ष रख दिया हो, इनका पक्ष गलत रख दिया हो, तो मुझे नहीं समझ आया कि हंसी में हम चाहे जो कह लें, लेकिन संवेदनशीलता का जब मामला आता है तो महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा 1000 गुना ज्यादा संवेदनशील होती है। कानून चाहे जितने बन जाए, इनके कानून पक्ष में बन गया तो इनका हो सकता जीवन सुरक्षित हुआ, लेकिन पारिवारिक जीवन सुरक्षित हो गया। वो छोटे छोटे झगड़े, घर परिवार के झगड़े जो गांव जवार के रिश्तेदार मिलकर के निपटा दिया करते थे, अब वो छोटे छोटे झगड़े अदालतों में जाते हैं। 7-7, 8-8 साल केस चलता है, फैसला नहीं होता है। अगर बच्चे हुए तो बच्चे बेचारे पिता और माता के होते हुए भी अनाथ जैसा जीवन जीते। तो एक गीत निकला, सुनेगा। जितने लोग बैठे हैं, घर परिवार कैसे चलते हैं, इनकी समझदारी से चलते हैं। मेरे पड़ोस में एक मकान ऐसा था जिसका पति शराब पीता था, मारता पीटता था। एक समाज सेवी मिल गया, उसको समझा दिया कि जाओ कोतवाली में FIR दर्ज करवा दो, पुलिस तुम्हारे पति को ठीक कर देगी, कानून तुम्हारे पक्ष में है। वो महिला थाने को चली गई, थानेदार ने उसकी बात सुनी और ढेर सारे आरोप, ढेर सारी धाराएं उस पर लगा दी, जो नहीं भी थी वो भी लगा दी, इसलिए कि केस अदालत में स्टैंड कर जाए। जब उसे ये पता चला कि मेरा पति जेल चला जाएगा, मेरा परिवार टूट जाएगा, मेरे बच्चे अनाथ जैसा जीवन जिएंगे, तो उसने अपनी FIR वापस ली और FIR का खंडन दिया। 3 पंक्तियों में खंडन पढ़ता हूँ और चौथी पंक्ति में उस समझदार महिला को परिवार कैसे चलते हैं समझदारी से उसका पक्ष रखता हूँ। उसने खंडन में क्या किया सुनिएगा। चौथी पंक्ति अगर लगे तो आप ताली बजा सकते हो, सुनिएगा। ये अगर कविता बोलती हो कि डांटता है, मारता है, झगड़ा करता है, ये FIR लिखा रही कि डांटता है, मारता है, झगड़ा करता है, जब दारू पीकर आता है तो लफड़ा करता है, जब दारू पीकर आता है तो लफड़ा करता है, और भांति भांति के मुझ पर अत्याचार करता है, भांति भांति के। चौथी पंक्ति में खंडन पढ़ता हूं कि भांति भांति के मुझ पर अत्याचार करता है, पर मेरा साजन मुझको दिल से प्यार करता है, पर मेरा साजन मुझको दिल से प्यार करता है। पहला आरोप और उसका खंडन शराब पीने का कि हाड़ तोड़ मेहनत करता है, दिन भर ये मजदूरी, हाड़ तोड़ मेहनत करता है, दिन भर ये मजदूरी, थकन मिटाने को पी लेता कभी कभी अंगूरी, हाड़ तोड़ मेहनत करता है, दिन भर ये मजदूरी, थकन मिटाने को पी लेता कभी कभी अंगूरी, और कभी बहक जाता तो दुर्व्यवहार करता है, पर नशा उतरते ही ये जी भर प्यार करता है, डांटता है, मारता है, झगड़ा करता है। दूसरी FIR, दूसरा आरोप और उसका खंडन। उसने कहा ये अपराध नहीं है, ये तो पुरुष की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। सुनिएगा कि इसके साथ काम करती है एक अल्हड़ मजदूरन, इसके साथ काम करती है एक अल्हड़ मजदूरन, हंसी ठिठोली कर लेता है कभी कभी मजबूरन, और मन बहलावे को बस आंखें चार करता है, हाँ मेरा साजन केवल मुझसे प्यार करता है, डांटता है। तीसरा आरोप खाना कपड़ा तंगी कि माना मुझे नहीं दे पाता सुख से कपड़ा रोटी, माना मुझे नहीं दे पाता सुख से कपड़ा रोटी, पर ये भी तो भूखा रहता है पहने फटी लगोटी, पर ये भी तो भूखा रहता है पहने फटी लगोटी, और मेरे साथ ये हर सुख दुख स्वीकार करता है, हाँ मेरा साजन मुझको दिल से प्यार करता है। अंतिम पंक्तियां पूरी भारतीय संस्कृत को गाने की मेरी कोशिश। किसी देश की ऐसी संस्कृत नहीं है। दूसरे देशों की संस्कृति है कि दोपहर मुलाकात होती है, शाम को प्रस्ताव बनता है, शादी होती है, रात में किसी बात विवाद होता है, दूसरे दिन तलाक हो जाता है। लेकिन हमारे देश की संस्कृति है जहाँ जन्म जन्मांतर तक, यहाँ तक कि 7 जन्मों तक का संबंध माना गया है। ऐसे देश में ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता कैसे पड़ी? पूरे देश की संस्कृति को गाने की कोशिश करता हूँ कि डांटता है, मारता है, झगड़ा करता है, कि जैसा भी है कैसा भी है मेरा हर जाई, जैसा भी है कैसा भी है मेरा हर जाई, सब सह लूंगी सहन नहीं पर इसकी मुझे जुदाई, और मैं इसको ये मुझको अंगीकार करता है, हाँ मेरा साजन मुझको
इसके लिए बुलाए गए हो? प्रधानी के तो प्रधानी वाला बहुत सारे गीत हैं हमारे। यहाँ पे सब प्रधान बैठे हैं सब। अच्छा, अगर वर्तमान है तो भूतपूर्व के लिए पढ़ते हैं? नहीं, भूतपूर्व के लिए और वर्तमान के लिए दोनों के लिए। बहुत पहले मेरा जो गीत आया था वो आपका सुना, मैं सुना दूंगा बाद में। तो जो नया गीत आया वो सुनाता हूँ, जिसको बहुत से लोग गीतों में लगाया है। इस बार के चुनाव में जब मेरे गांव में एक ऐसा युवा ने पर्चा भरा जिसकी नई शादी हुई थी। उसने सोचा है कि मैं पर्चा दाखिल कर दूंगा और प्रधान बन जाऊंगा तो जरा ससुराल वालों पे रुआब बढ़ जाएगा, पत्नी पे रुआब बन जाएगा, तो उसे पर्चा दाखिल कर दिया। बड़ी मेहनत किया, लेकिन जब प्रधान घोषित हुए तो पूरी ग्राम सभा में उसे 15 वोट मिले। तो फसली बिगड़ गई, बोली अब मैं ससुराल में नहीं रहूंगी, मुझे मेरे मायके भेजाओ। तो मैंने उससे प्रश्न किया कि आपके पति देव इतने भारी बहुमत से पराजित हुए हैं, इसमें आपका कितना योगदान है? तो ये मेरा ऊट पटांग का प्रश्न और उस झल्लाई हुई महिला का उत्तर, यहाँ से गीत निकलता है, सुनिएगा। थोड़ा सा आनंद के साथ सुनिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा सुनने में। मैं कहीं ज्यादा न सुन जाऊं, तो इसलिए बताते रहिएगा। जब आपको अच्छा लगे तो ताली वाली बजा सकते हो, बजा देगा। हाँ बैठ। तो उसका उत्तर क्या आता है कि सैया हारे 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 राजा हारे निरहु हारे बदनामी सारे गांव मां, निरहु हारे बदनामी सारे गांव मां, आग गए प्रधानी के चुनाव मां, सैया हारे हारे हारे। पहला उत्तर, क्यों इतना झल्लाहट है? ध्यान रखिएगा, नई शादी हो गई कि गांव गांवी घरन घरन हमसे वाटे मंगवाई, गांव गांवी घरन घरन हमसे वाटे मंगवाए, और द्वारों पर निकसीना कब हूं गली गली दौड़ाए, छाला पर गे हमरे गोरे गोरे पाँव मां, आग गए प्रधानी के चुनाव मां, सैया हारे हारे हारे। दूसरी झल्लाहट किन लोगों पे है कि मोहरे माजो घुसे न पावे बैठे घर के भीतर, मोहरे माजो घुसे न पावे बैठे घर के भीतर, और भौजी भौजी कहीं बेलरावे द्वारा जा रहे हम पर ठेलुआ, ठेलुआ आगे पीछे घूमे हमरे दाव मां, आग गए प्रधानी के चुनाव मां, सैया हारे हारे हारे। तो मैंने दूसरा प्रश्न प्रत्याशी पे किया कि भैया जब तुम्हारा कोई जनाधार नहीं था तो क्यों चुनाव में कूद पड़े? अब देखो तुम्हारा बना बनाया घर बिगड़ रहा है। ऐसा प्रश्न अगर किसी ऐसे प्रत्याशी से आप करें जिसको 15-20 वोट मिले हैं, तो मेरा दावा है उत्तर उसका यही आएगा। सुनिएगा कि हमका आलम ओ बंधु फसाए दिन हो, हमका आलम ओ बंधु फसाए दिन हो, अग्निहोत्री भी पानी चढ़ाए दिन हो, इलेक्शन महम का भिड़ाए दिन हो, इलेक्शन महम का भिड़ाए दिन हो, हम न लड़ते ई ठेलुहा लड़ाए दिन हो, हम न लड़ते ई ठेलुहा लड़ाए दिन हो। कैसे लोग ऊंचा करते हैं कि गांव में खूब टम्पू इहाई किन, गांव में खूब टम्पू इहाई किन, चार लुच्चा लफंगा समर्थन दिन, मरी काटे फिर लुटिया डुबाए दिल हो, हम न लड़ते ई ठेलुहा लड़ाए दिल हो, होत संझा का द्वारे पे जमघट जुटे, होत संझा का द्वारे पे जमघट जुटे, खूब दारू छने रोज मुर्गा कटे, नाच पीटे ही पी के नसाए दिल हो, हम न लड़ते ई ठेलुहा लड़ाए दिल हो, हम न लड़ते ई ठेलुहा लड़ाए दिल हो। अच्छा, ऐसा प्रत्याशी जिस घर पे जाता है उसको एक ही उत्तर मिलता है, उसको शुरू में ही लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। हाँ, आप प्रत्याशी आता होगा, आप लोग यही करते कि हम न लड़ते ई ठेलुहा लड़ाए दिन हो, गांव में
यही के घर वाट मांगई गए, गांव मां यही के घर वाट मांगई गए, वो कहे जाओ निश्चिंत तुम्हें दिहन। हाँ, यही आप लोग कहते हो कि वो कहे जाओ निश्चिंत तुम्हें दिहन, बादिमा सारे मिलकर हराए दिल हो हम नदर रुहा। अच्छा, एक सज्जन और पड़ोस में खड़े थे, मुंह लटकाए। तुमने कहा आप भूतपूर हो गए। तुमने कहा तो आपको बड़ी दिक्कत होती होगी। तो सुनिएगा, उनकी संवेदनाएं जगा देते हैं। बस 2-2 मिनट के गीत है, आपको अच्छा लगेगा। कि बताओ रमजानी अब का करी हो, बताओ दिल जानी अब का करी हो, चली गई परधानी अब का करी हो, चली गई परधानी अब का करी हो। नाली खड़ंजा नरेगा में खायो, नाली खड़ंजा नरेगा में खायो, पहले की तलिया को फिर से खोदायो, भरायो नहीं पानी अब का करियो, चली गई परधानी अब का करियो। आलू और रोटी का मुंह ना लगायो, तहरी और खिचड़ी तो अब लो ना खायो, उड़ायो बिरयानी अब का करियो, चली गई परवानी। मिली है ना अब आंगनबाड़ी की दरिया, मिली है ना अब आंगनबाड़ी की दरिया, खाए खाए जही का मोटान रहे पड़िया। मिली है ना अब आंगनबाड़ी की दरिया, खाए खाए जही का मोटान रहे पड़िया, भैंसी दुबरानी अब का करियो, चली गई परधानी। ये आनंद की बातें बहुत देर तक होती रहेंगी कि 2 मिनट और हम आपसे ले रहे हैं, क्योंकि कविता के विषय में जो मेरी सोच है वो आप समझ लीजिए। 10 सालों ठाके लगा दे या 10 सालों ताली बजा दे, इसका अर्थ ये नहीं मैंने कोई बहुत अच्छी कविता पढ़ी या किसी कवि ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी। कविता का जो मूल होता है वो होता है संवेदना, दर्द, पीड़ा, किसी की पीड़ा को आत्मसात करना और उसको शब्द देना, ये सबसे बड़ी कविता की पहचान होती है। उस पीड़ा को जो गाता है वो मूलतः मन से कवि होता है। तो 3 मिनट का एक दर्द का और गीत सुनाता हूँ आपको। गांव का देखा हुआ चित्र है, आप सब जानते हैं, इसमें ताली की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिर्फ मन से सुनेगा, हलचल बिल्कुल न सुनेगा। यहाँ क्या बैठो, कोई हलचल न। अब सुनेगा, कविता पढ़ेगा। हर त्योहार में अच्छे पकवान हर घर में बनते हैं, लेकिन गांव में एक ऐसा परिवार है जिसके यहाँ कमाने वाला कोई नहीं है। एक छोटा सा बच्चा है, विधवा माँ है। बच्चा बाहर निकलता है, दूसरे बच्चों को जाता है पूरी पकवान खाते हुए देखता है, माँ से जिद करता है कि माँ मुझे भी पूरी पकवान बना दीजिए, लेकिन उस दुखिया के पास कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे की एक प्रवृत्ति होती है कि उसकी जिद पूरी नहीं होती है, वो रोने लगता है। जब बच्चा रोने लगता है तो माँ उसे किसी तरह से बहलाने की कोशिश करती है। त्योहार का दिन है, घर में एक रोटी का आटा नहीं, बच्चा रो रहा है, माँ उसे बहलाने की कोशिश कर रही है। बस कविता को यहाँ सुनिएगा। स्वागत। कि लई देहों चिड़ैया, लई देहों चिड़ैया छुपाई रहे, पूत मार लई देहों चिड़ैया छुपाई रहे। कि दुलार टूक हियर प्यार कान भैया छुपाई रहे, पूत मार लई देहों चिड़ैया छुपाई रहे। पूरी रट लगाए नान लड़कवा रोवे, पूरी रट लगाए नान लड़कवा रोवे, देख लौना बेलमय नाही महतारी छुपुआवे, देख लौना बेलमय नाही महतारी छुपुआवे। दोपहर तेने आगी बारे झूठो मूठ बकावे, दोपहर तेने आगी बारे झूठो मूठ बकावे, और नान कुतरिया रोवे नाही अब है चढ़ी करैया छुपाई रहे, पूत मार लई देहों चिड़ैया छुपाई रहे। बच्चे को बहलाने के लिए उसने चूल्हा जला दिया, कढ़ाई चढ़ा दी, तेल आटा कुछ नहीं है, बैठी रो रही है, गर्म कढ़ाई में उसके आंसू गिरते हैं, उन आंसुओं से एक आवाज होती है, उस आवाज को बच्चा सुनता है और मन ही मन बहुत खुश होता है कि कुछ बन रहा है।
कि लई देहों चिड़ैया छुपाई रहे, निश्चय कुढ़े भीतर है भीतर ऊपर मुँह ना खोले, निश्चय कुढ़े भीतर है भीतर ऊपर मुँह ना खोले, असुआ गिरे करैया मैया छुनुन मुनुन जब बोले, असुआ गिरे करैया मैया छुनुन मुनुन जब बोले, लड़का समझे बने कचौरी कनियम बिहसै डोले, लड़का समझे बने कचौरी कनियम बिहसै डोले, अंगुरी पकड़ देखावई मैया निकसे नखत जो नैया छुपाई रहे, पूत मार लई देहों चिड़ैया छुपाई रहे, खेलता ख्याल सोई गवामुल महतारी ना सोई, खेलता ख्याल सोई गवामुल महतारी ना सोई, कोसि कोसि कह अपन गरीबी शिशुक शिशुक कह रोई, सोचे भोर है लड़का जागी तब विधना का होई, सोचे भोर है लड़का जागी तब विधना का होई, और इस गरीबी हम का है दीनों कुंवर कन्हैया छुपाई रहे, पूत मार लई देहों चिड़ैया छुपाई रहे। रात में लड़का बहलाने सो जाता है, सवेरे जागता है फिर वही जिद करता है, माँ उसे अंतिम बहाना बना करके बहलाती है। गीत की अंतिम पंक्तियां सुनेगा। अगर मैंने किसी के दर्द को सही शब्द दिए हों तो जितने लोग बैठे हैं तालियों से विदा करिएगा, मुझे अच्छी कविता लिखने के लिए प्रेरणा दीजिएगा। सुनेगा अंतिम पंक्तियां गीत की, अंतिम बहाना माँ कि लई देहों चिड़ैया छुपाई रहे, जाग भर हरे फिर जब मांगिस तब दुखिया समझाइस, जाग भर हरे फिर जब मांगिस तब दुखिया समझाइस, सोई गए ललुआ टटिया का फार कुतऊ ना आइस, सोई गए ललुआ टटिया का फार कुतऊ ना आइस, टठियो भर लई गवा दुआरे खाइस कुछ बिसराइस, टठियो भर लई गवा दुआरे खाइस कुछ बिसराइस, और बची खुची जो रह याद दुई लई गई वह